आज हम बात करने वाले हैं थामा मूवी के बारे में। ये मूवी 21 अक्टूबर यानी कि आज रिलीज हो चुकी है। लीड रोल में है आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और डायरेक्शन क्या है मुंजिया वाले डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार ने। तो चलिए देखते हैं मूवी कैसी लगी। सबसे पहले देखते हैं फिल्मी प्रेम को ये फिल्म कैसी लगी। MHCU यानी कि मैडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है थमा। एंड सच कहूं तो ये सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये एक मिथ मीट्स मॉडर्न इरा का एक काइंड ऑफ सिनेमेटिक एक्सपेरिमेंट है, जहां कुछ फोकलोर्स घाघरा चोली पहन के मॉडर्न दुनिया में आज भी कहीं सांस ले रही हैं। मैडोक फिल्म्स की ये लेटेस्ट हॉरर कॉमेडी एक बार फिर प्रूव करती है कि हिंदी सिनेमा में जब मिथ और मॉडर्न लाइफ टकराते हैं तो कुछ मैजिकल एंड मीनिंगफुल सामने आता है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में भी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सब कुछ सिर्फ हलवा ही हलवा है तो आप शायद गलत समझ रहे हो। इट्स नॉट अ मास्टरपीस। तो ऑफ कोर्स इस मूवी में भी फ्लॉज हैं। तो एज ऑलवेज हम फिल्म के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों पे बात करेंगे स्पॉइलर फ्री तरीके से। लेकिन उसके पहले अगर मूवी के बेसिक प्लॉट की बात करें तो प्लॉट सुपरफिशियली तो एक हॉरर रोमांस लगता है। एक ऐसी लड़की, एक ऐसा सीक्रेट और एक ऐसा कर्स जिसका जवाब किसी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अंदर से ये फिल्म फियर ऑफ लूजिंग लव एंड बर्डन ऑफ फोकलोर की थीम के बारे में बात करती है। वेल, अगर मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है फिल्म की कहानी, जो कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांध के रखती है। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं क्रेजी फॉर मूवी का रिव्यू। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म यानी कि थामा के बारे में। तो मैडोक की हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये फिल्म 5वीं फिल्म है। जहां पर फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो बेहद ही एवरेज था, बहुत ही एवरेज फर्स्ट हाफ था, जिसके बाद ऐसा लगता है कि भाई यहां से अब पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर वगैरह भी बहुत कुछ इंप्रेसिव तो था नहीं कि इससे कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाई जाए। बट मैं कह सकता हूं कि सेकेंड हाफ में जाने के बाद ये किसी ना किसी तरीके से अपने आप को संभाल लेती है। और फिल्म का सेकंड हाफ मैं कह सकता हूं एक काफी फन टू वॉच इंगेजिंग सेकंड हाफ था, जहां पर सेकंड हाफ के अंदर जो चीजें सबसे अच्छी तरीके से काम करती है, जिस कारण से सेकंड हाफ काफी हद तक इंटरेस्टिंग बन जाता है। उसके दो कारण है। नंबर एक है यहां पर यूनिवर्स फैक्टर अगेन, यूनिवर्स फैक्टर, कैमियो फैक्टर अगेन यहां पर इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर इस फिल्म में भी जो है काफी अच्छी तरीके से काम करता है। और मैं कह सकता हूं कि दूसरी चीज यहां पर जो काम करती है फिल्म के अंदर वो है कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर यूनिवर्स के अंदर आगे जो चीजें होने वाली हैं उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, उसके अंदर जो चीजें आपको देखने को मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। उसे जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर स्टैब्लिश किया गया है वो बहुत ही अच्छा था। इवन अगर थामा की कहानी की अगर मैं बात करूं तो स्टोरी लेवल पर भले ही बहुत बड़ा कुछ नहीं है या फिर कहें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट सेकंड हाफ के अंदर जितनी भी यहां पर फिल्म की कहानी हमें सुनने और देखने को मिलती है वो काफी अच्छी थी। यहां पे जो भी बैक स्टोरी देखने को मिली है, यहां पर जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सभी चीजें काफी हद तक एक इंटरेस्ट जो है डेवलप करती है इस फिल्म। अब देखते हैं मोहित वर्ष का रिएक्शन। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन से शुरू करूं तो देखो, इस मूवी को डायरेक्ट किया आदित्य सरपोतदार ने, जिन्होंने इसी यूनिवर्स की इससे पहले मुंजिया मूवी बनाई थी। एंड अगर तुम लोगों ने मुंजिया देखी है तो ये मूवी ना बहुत हद तक उसी टोन और उसी वाइब को कैरी करती है। मतलब कलर टोन ब्लू और ग्रीन की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करती है, रादर देन जो थोड़े हमने स्त्री में वाइब्रेंट कलर्स देखे ना, तो यहाँ पर वो थोड़े टोन डाउन किए गए हैं, जो मुझे लगता है कि एक वैम्पायर मूवी के लिए काफी बढ़िया चॉइस थी। फिर इसके बाद इसको हॉरर बताने की कोशिश करी है, बट हॉरर एक्चुअली में है नहीं अगर एक दो जंप स्केयर्स को हटा दिया जाए, which you will probably already see coming from a mile off। फिर इसके बाद मूवी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कॉमेडी। ये अपने पूरे यूनिवर्स को कॉमेडी यूनिवर्स मान के चलते हैं, तो मतलब हर एक पिक्चर में आपको ऑलमोस्ट काफी सारा ह्यूमर देखने को मिलता है, तो इस मूवी में भी वो चीज है। और ट्रेलर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि यार क्या फालतू के जोक डाले हुए हैं, तो मूवी में ना थोड़े बहुत लैंड करते हैं। आई वुड नॉट से कि एक भी लैंड नहीं किया, नहीं, इसका ह्यूमर सही है, देखकर थोड़ी हंसी आती भी है। लेकिन हाँ, अगर तुम 3-2 लेवल का ह्यूमर एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो नहीं, उस तरीके का नहीं है। मतलब वहां पर क्या होता है ना, कैरेक्टर्स आपस में बैंटर कर रहे हैं। यहाँ पे परेश रावल, आयुष्मान खुराना, 2 कैरेक्टर्स है जो ह्यूमर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एंड बहुत बार वो लैंड हो भी जाता है, बहुत बार नहीं भी होता। बट अगेन लाइक आई सेड कि सिनेमा, कॉमेडी, ह्यूमर सब कुछ सब्जेक्टिव है, तो मेरे थिएटर में काफी सारे लोग थे जो इन चीजों पे काफी हंस भी रहे थे। तो आई गेस अगर तुम दोस्तों के साथ जाओगे यू माइट एंजॉय इट मोर। अब देखते हैं अभी का रिव्यू क्या कहते हैं। भाई लोग, फर्स्ट डे फर्स्ट शो थामा देखा। फाइनली मुझे समझ में आ गया कि थामा मूवी को प्रमोट करने के लिए 3 आइटम की क्यों जरूरत पड़ी। मैडोक हॉरर यूनिवर्स की सबसे महंगी मूवी 150 करोड़ ओनली। इतना पैसा कहीं तो खर्चा करना था, इन्होंने बहुत ही सही जगह पे खर्चा किया। नेगेटिव से पहले मैं मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करना चाहूंगा। 2 आवर 40 मिनट्स की मूवी है, लेंथ फील नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीजन है ये मैडोक वाले अपने फोकलोर, दादी माँ की डरावनी कहानियां बहुत डीप में घुस के उसको
को एक्सप्लेन करते हैं, वर्ल्ड बिल्डअप आउटस्टैंडिंग करते हैं। ऐसे ही हवा में नहीं बोल दिया कि ये वैम्पायर है, खून चूसता है, धूप में नहीं निकल सकता। इन्होंने कुछ डीप में जाके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड किए जो वैम्पायर को बेताल बनाता है। जैसे बेताल किसी के सामने झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोला तो अपने असली रूप में आ जाएगा। ये सारी चीजें मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है, लेकिन वो सारा इंटरेस्ट सेकंड हाफ में जगता है, क्योंकि सेकंड हाफ में 3-3 कैमियोज मिलते हैं, जिसमें से एक कैमियो के साथ तो 1-on-1 फाइट सीन एक नंबर, ऐसे पंजा इधर से निकलता है स्लो मोशन में, आपको स्पाइडरमैन के स्लो मोशन एक्शन सीन की याद आएगी। और एक कैमियो इनका मिड क्रेडिट सीन में, लेकिन जना का कैरेक्टर जो हर मूवी में दिखता है, 5 मिनट के लिए आया था अभिषेक बैनर्जी सेकंड हाफ में, सबकी कॉमेडी को खा गया ये। और ये कैरेक्टर परफेक्ट है जो सारे मूवीज में दिखता है, जो हमको ये यूनिवर्स फील करवाता है। सारी अच्छी चीजें मूवी की सेकंड हाफ में ही है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जिस तरह से वर्ल्ड बिल्डअप इन्होंने किया है, मेकर्स को ऐसा लग रहा था कौन देखता है रश्मिका का चेहरा। मेरी नजर नीचे नहीं ऊपर थी, तो मैंने काउंट किया, टोटल 1.25 एक्सप्रेशंस थे। म्हणजे सिकंदर से तो बहुत अच्छा काम किया है। अब देखते हैं BNF टीवी को ये मूवी कैसी लगी। जिसके कारण फर्स्ट हाफ ठीक ठाक ही फील होता है। मूवी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दुनिया दिखाने के लिए लोअर काफी सारा प्रेजेंट करती है, लेकिन उसी रूल्स और लोअर के बीच में कुछ चीजें ऐसे खटक जाती है कि यार मे भी उतना सेंस नहीं बना रहा, थोड़ी वियर्ड चीजें इधर उधर। और इसको अगर सिर्फ एज अ स्टैंड अलोन मूवी की तरह देखने जाओ या फिर उसको बनाते तो ये आराम से टाइम पास वाली कैटेगरी में आ जाता मेरे लिए। लेकिन भैया क्या ये स्टैंड अलोन मूवी है? नहीं, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, और वो सारा का सारा अपने को सेकंड हाफ में देखने मिलता है, जिसके कारण इसका सेकंड हाफ फील्स मच बेटर। ऑलरेडी जो 4 मूवीज आ चुकी हैं, स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2, उनके कहानी के थोड़े या थोड़े से ज्यादा एलिमेंट्स दिखाकर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़ा एक्टर कोई बड़ा कैमियो मार देने, छोटी छोटी चीजें, एक फैन फेवरेट कैरेक्टर दूसरे को किसी एक नाम से बुलाएगा नहीं, लाइक ऐसा क्यों बोला, देन अगर तुमको पता है कि ओ अच्छा ये वहां से जोड़ दिया। एग्जांपल के लिए एक चीज मैं बता सकता हूँ, स्पॉइलर नहीं होगा क्योंकि इन्होंने गाने में ही दिखा दिया था, नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग है, उनको कहा गया चंदेरी की रानी, एंड तुम सोच रहे होगे तो स्त्री 1 के अंदर भी उनका आइटम सॉन्ग था। तो ये जो इंटरकनेक्टेड वाली चीजें आ जाती है ना, मूवी का एक्सपीरियंस मेरे लिए इंप्रूव हो गया, क्योंकि मैं फिर एंगेज हो गया था कि अच्छा ये चल रहा है। जिसका VFX एकदम 100% परफेक्ट या फिर 19-20 भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमने देखा है उससे तो अच्छा ही माना जाएगा। इवन मुंजिया या फिर स्त्री 2 में जो सरकटे वाला था उससे मैं बेटर ही कहूंगा। अब देखते हैं योगी बोलता है का ओपिनियन। अब यहाँ फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो पूरा फर्स्ट हाफ एक काइंड ऑफ सेटअप ही क्रिएट करता है कि थमा क्या है, वैम्पायर्स, बेताल, यक्षासन, आलोक की लाइफ, उसके लाइफ में ताड़का की एंट्री वगैरह वगैरह। और इस फर्स्ट हाफ में जितने भी विजुअल्स दिखाए गए हैं, इंक्लूडिंग वो भालू वाला सीन, वो बेताल की एक अलग दुनिया, वाज क्वाइट गुड। मैं थोड़ा स्केप्टिकल था ट्रेलर देख के कि VFX CGI थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन नहीं भाई, दे पुल्ड इट रियली हार्ड, बढ़िया बनाया है। बहुत सारे सीन्स, बैकग्राउंड्स, वो उनका कबीला वगैरह बड़े स्क्रीन पर देखने में अच्छा लगता है। सभी एक्टर्स ने अपना काम अच्छा किया है, स्पेशली परेश रावल एंड नवाज की एक्टिंग बहुत दिनों बाद फ्रेश लगती है। उनके कॉमिक टाइमिंग से आप हुक भी हो जाते हो, बट आई थिंक नवाज ने अपने कैरेक्टर को जिस तरह से निभाया है ना, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उनका रोल और ज्यादा और बड़ा होता तो मजा ही आ जाता। मे बी उनके इस पावरफुल रोल को आगे चल के इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि क्रेडिट सीन मिस मत करना। अच्छा हाँ, MHCU हो और कैमियोज ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भेड़िए का ग्लिम्स तो हमने ऑलरेडी ट्रेलर में देख ही लिया था, एंड अगर आप हॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखते हो तो आपको तो पता ही होगा कि वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर का कितना तगड़ा राइवलरी होता है हमेशा से। तो वो यहाँ सेटअप किया गया है, कैसे वो तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं PJ एक्सप्लेन का टेक। की बात करें तो ये कैसी है, तो सीधे सीधे बोलूंगा बिना कुछ घुमाए फिराए, मुझे मूवी का फर्स्ट हाफ एंड ह्यूमर पसंद नहीं आया। हम सोशल मीडिया के ब्रेन रॉट एंड किसी भी फालतू चीज़ को क्यों ट्रेंड में लेके चले जाते हैं, क्योंकि इससे अच्छा हमारे पास सोशल मीडिया पे कुछ करने को है ही नहीं। तो उस नाले के गंदे पानी को हम अमृत समझ के ही बेचना शुरू कर देते हैं। एंड यही चीज़ तो मूवी की राइटिंग में इन्हें समझ में नहीं आई कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो इंस्पिरेशन ले रहे हो कि जेनजी वाले लाइन्स रखते हैं, कुछ हैशटैग्स वाली बातें करते हैं, वो रील्स के डायलॉग से इंस्पिरेशन लेते हैं ताकि कूल बना सके सीन्स को, नहीं होता। हम सब उन पे रियल लाइफ में क्रिंज करते हैं। जब भी कोई रोड पे अगर सिस्टम चिल्ला दे अच्छा नहीं लगता। वो इंस्टाग्राम की रील्स एंड स्टोरीज तक ही वो चीज़ें ठीक लगती हैं, उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं। बाकी इसके अलावा बहरहाल वो मोमेंट्स काफ़ी अच्छे लगे थे जो मूवी में, जब वो आयुष्मान खुराना को गलती से बिट्टू के नाम से रिकॉग्नाइज करने लगा था, जो कि काफ़ी इनसाइड एंड पर्सनल जोक है।
एंड वो थोड़ा सा फ्रेश लगा, पर ह्यूमर लैंड नहीं किया मूवी का। जो इन्होंने ओवरऑल ह्यूमर उठाया था कि सोशल मीडिया से हम इंस्पायर होकर करते हैं, वो लैंड बिल्कुल भी नहीं करता। जहां पे अभी ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, पर उसके बाद जो मूवी का सेकेंड हाफ शुरू होता है, स्पेशली भेड़िया वर्सेस वैम्पायर, यानी कि अपना दी बेताल, जिसको हमको ट्रेलर में भी उसके ग्लिम्स देखने को मिल गए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो एक गिमिक के तौर पे लगा हुआ था यार कि हाँ मतलब थोड़ा सा दिखा के खत्म कर देंगे, मगर नहीं भाई, इन्होंने कमाल किया हुआ है। जहां पे मैं वो जानता हूं कि CGI एंड VFX एंड कुछ मूवमेंट्स प्रायोरिटी बेसिस पे कहीं ऊपर नीचे फील हो जाते हैं एंड देख के लग जाता है कि क्या असली है क्या नकली है, मगर जो उन्होंने माहौल बिल्ड किया है, मुझे वो कसम से बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा था कि बस एक गिमिक होगा, मगर नहीं, इस बार इन्होंने पूरा एक्शन मूवमेंट को बिल्ड किया हुआ है। यहां तक कि मैं कहूंगा कि वो एक्शन धीरे धीरे और भी ज्यादा ऊपर की तरफ बिल्ड होता जाता है एंड उसके लेवल्स भी हैं, जो कि साफ देख के पता चलता है कि यार जो मूवी का अपना मेन क्लाइमैक्स है, अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जब आयुष्मान खुराना आखिर में लड़ते हैं, उससे ज्यादा अच्छा अपने भेड़िया वर्सेस वैम्पायर का एक्शन है जो मूवी में हमें बीच में देखने को मिलता है। अब देखते हैं सूरज कुमार को मूवी कैसी लगी। तो दुआ करता हूँ मैनेज कर लोगे साथ में घर वाली और बाहर वाली। तो दुआ करता हूँ मैनेज कर लोगे साथ में घर वाली और बाहर वाली। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। पता नहीं राइमिंग हुआ कि नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो था ना। तो गाइस एंड मेसेज, फाइनली मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की न्यू फिल्म थामा देखकर आ रहा हूं, स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना। अब ये वाले फिल्म में हमें हॉरर कॉमेडी के साथ साथ लव स्टोरी भी देखने मिलता है। तो सबसे पहले हम हॉरर की बात करेंगे। अब इस फिल्म में हॉरर इस बात की हो जाती है जब आपको नोरा फतेही, मलाइका अरोरा एंड रश्मिका मंदाना का एक साथ आइटम नंबर देखने मिलता है। अब भले ये लोग पूरा सॉन्ग्स नहीं डाले, वो अच्छा किए, बट नीड भी नहीं था। साला सोचने वाली बात ये है कि उस टाइम पे फेविकॉल से मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये सब ऐसे काइंड ऑफ आइटम सॉन्ग होते थे जिसको अपन एंजॉय करते थे, रिपीट मोड पे सुनते थे, ना कि उसको ग्लैमर के लिए देखते थे। इनफैक्ट बच्चे भी रिपीट मोड पे सुनते थे वो गाने को। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी इंडस्ट्री का आइटम नंबर सॉन्ग उठा के देख लो, सिर्फ उठाने के लिए ही बनाया। आई मीन मतलब यार पूरा फोकस ये लोग क्लीवेज दिखाने में ही डाल देते कि गाना भी सुनने लायक नहीं बन पा रहा। भाई दूसरी तरफ थामा मूवी में कॉमेडी को लेकर बात करो तो कॉमेडी इस बात की हो जाती है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज यक्षासन नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आते हैं एंड वो ऐसे बिहेव करते थोड़े पागल जैसे एंड चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि भाई को काफी टाइम बाद बड़ा रोल मिला ना, इसलिए। और अब इस फिल्म की लव स्टोरी को लेकर बात करो तो भाई साहब थिएटर में बैठे बैठे आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि भाई मेकर्स ने रश्मिका मंदाना को ऐसा प्रेजेंट किया है कि आपका ध्यान उसके चेहरे पे जाता ही नहीं है। भाई हॉरर तो एक बहाना है, असल में सबका मकसद क्लीवेज दिखाना है। एनीवेज, अब थामा देखने के बाद भी आपको डेफिनेटली ये रियलाइज जरूर हो जाएगा कि भाई ये यूनिवर्स आज भी काफी सीरियस है। इनके आइडियाज से लेके प्रॉपर प्लानिंग कुछ भी रैंडम नहीं जाता है, इनफैक्ट सॉलिड ही नजर आता है। पर साला बात घुमा फिरा के यही हो जाती है कि हम इस यूनिवर्स को पसंद ही इसके कोर फन के लिए किए थे। अब अगर मैं थामा मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि इट गोज सुपर इंटरेस्टिंग बट लेस एंटरटेनिंग। आई मीन एट द एंड घुमा फिरा के एक वन टाइम डिसेंट एक्सपीरियंस तो रखता है फिल्म। और लास्ट में देखते हैं फिल्म इंडियन का रिव्यू कैसा रहता है। थामा एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। इसकी कहानी में आप उलझ जाओगे, बीच बीच में ट्विस्ट आते रहेंगे, लेकिन कैमियोज का इससे बेस्ट इस्तेमाल आज तक पूरे इंडियन सिनेमा में नहीं हुआ। आयुष्मान फनी है, एक मुश्किल रोल इजी कर दिया, लगेगा नहीं पूरे 2 साल बीत गए इनकी लास्ट फिल्म देखे हुए। ऐसा लगेगा इस फिल्म में आप 2 अलग अलग आयुष्मान देख रहे हो। रश्मिका तो आलू हो गई हैं, कहीं भी फिट हो जाती हैं। उनका रोल सबसे मस्त है, इंसान को बेताल से जोड़ा है, सुंदर है, लेकिन सुशील बिल्कुल नहीं, दांत देखोगे डर जाओगे। लेकिन इस फिल्म में कुछ तो मिसिंग है, पता है ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों बेस्ट एक्टर्स नवाज और परेश रावल, इनका स्क्रीन टाइम काफी कम है, जो कर सकते थे वो करने नहीं दिया। बाकी आइटम सॉन्ग्स टोटल 3 है, 2 फिल्म के बीच में और तीसरा एंडिंग के बाद आएगा। कॉमेडी में डबल मीनिंग कहीं कहीं पे, लेकिन इतना नहीं कि घर वालों से फ्लाइंग। इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि थामा एक्चुअली MHC यूनिवर्स की 5वीं मूवी है। अगर आपको हॉरर के साथ एक इमोशनल लव स्टोरी देखनी है तो ये मूवी डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपके घर के आसपास थिएटर में लगी है तो जाके आराम से देखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने सेहत का ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।